नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हुमायूं टॉम परिसर में। और हम आ गए हुमायूं टॉम, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड में एक टूम दिख रहा है एक और ये ईसा खान नियाज़ी का टूम है। हुमायूं टॉम के बनने से पहले का है ये। तो ये 1548 का है ये। और ये सूर डायनेस्टी के एक प्रधानमंत्री थे, पावरफुल नोबल थे, ईसा खान नियाज़ी। तो वो बरीड है यहाँ पर और हम देखेंगे आगे चल के। इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे सबसे खूबसूरत टॉम है मुग़लों का, दिल्ली में पहली बड़ी बिल्डिंग उनकी बनी, और वो हम देखेंगे ये हुमायूं टॉम। तो यहाँ सेकंड मुग़ल बादशाह हुमायूं यहाँ पर हैं और उनकी बहुत सारी रॉयल फैमिली के लोग हैं। तकरीबन 160 कब्रें हैं यहाँ पर रॉयल फैमिली की। और उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि रोड के जस्ट क्रॉस निज़ामुद्दीन औलिया दफन है। तो ये चाहते थे कि उनकी ब्लेसिंग में हम उनकी शरण में रहें हमेशा, इसीलिए जगह चुनी गई। तो कम से कम 7 एम्परर्स यहाँ हैं दफन और उनकी फैमिली के करीब 160 कब्रें हैं जो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये एक और खूबसूरत है, सूर डायनेस्टी के प्रधानमंत्री थे ईसा खान नियाज़ी, उनका टूम। और एक यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी उस दौर की। आइए देखेंगे यहाँ पर, ये इसका एंट्री गेट है। और यहाँ पर डेली क्वार्ट्स, ये पत्थर, धूसर पत्थर इसको कह सकते हो आप। ये देखिए, तो ये पत्थर मजबूत बहुत है, लेकिन इसको काटना इतना आसान नहीं है, कार्विंग करना। तो ये आपको अरावली हिल्स के आसपास यहाँ मिलेगा और दिल्ली में है। और फिर आगे हम देखेंगे बहुत शानदार वर्क जो कि सैंडस्टोन। तो हम अंदर जा रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत ये टूम है और ईसा खान नियाज़ी। आइए चलते हैं आगे। ये 1548 में ये बना है ये। और अंदर इसमें देखेंगे हम ईसा खान नियाज़ी और उनकी फैमिली, उनके लोग यहाँ पे दफन है। और जितना भी ब्लू वर्क आप देख रहे हैं, ये टाइल वर्क, ये लैपिस लजुली एक स्टोन होता है जो कि अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में मिला करता है ये। और इधर जो है ये मस्जिद है, उस दौर की है। तो ये खास नोबल्स लोग उस दौर के सूर डायनेस्टी के यहाँ नमाज पढ़ते थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा अलग होता है ये मुग़ल से। और इसमें ये क्वार्ट्स स्टोन, धूसर स्टोन का यूज़ हुआ है। और बिल्कुल जो पिलर्स हैं थोड़े से वो आगे की तरफ हैं, स्ट्रेट नहीं है। तो ये उस दौर की इस तरह की आर्किटेक्चर, वास्तुशैली पसंद थी उनको। आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर भी जो लोग हुमायूं टूम आते हैं देखने, वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करते हैं और उससे पहले पड़ता है। और काफ़ी अच्छे फ़ोटो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, बिजली नहीं थी उस दौर में, तो रिंग इसलिए है कि कैंडल्स, शैंडलियर कुछ लगा सकें। और दोनों तरफ देखिए ये आले दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी रोशनी के लिए ऑयल लैम्प या कैंडल्स होती थी। अब हम चलेंगे अंदर। आइए। सो देखिए आप, ये ऊपर ये अरेबिक लैंग्वेज कैलीग्राफी, ये बहुत खूबसूरत काम है। हालांकि ये रिस्टोरेशन वर्क हुआ आगा खान ट्रस्ट द्वारा 2008-9 में। मेजर जो ग्रेव है, बड़ी सी कब्र, ये उन्हीं की है। उसके बाद में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें, उनकी क्वींस हैं, उनके मतलब बेगमें हैं और उनके बच्चों की कब्रें हैं। तो हालांकि इस्लाम में इस तरह का ग्लोरिफिकेशन अलाउ तो नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल ग्रेव नीचे होती है ज़मीन को टच करती हुई। और फिर ये ऊपर आप बहुत सारे मकबरे देखेंगे, टूम देखेंगे, तो ये उठी हुई होती हैं। तो उस दौर में पावरफुल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, बादशाह, इनको ही परमिशन थी कि इस तरह का ग्लोरीफाइड ग्रेव जिसे बोलते हैं टूम, वो बना सकें। तो ये एक बहुत खूबसूरत वर्क था यहाँ पर, जिसमें कि अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं जगह नेचर वर्क है और कहीं कहीं जगह धार्मिक, अल्लाह नाम लिखा हुआ है अरेबिक में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, हवा का फ्लो, वरना ग्रेविटी से इसको नुकसान हो सकता है, ये गिर सकता है। तो आप देखेंगे ये बिल्डिंग नियर अबाउट 500 साल और अभी भी काफ़ी ये अच्छी कंडीशन में है।
अब हम चलते हैं बाहर, देखते हैं मस्जिद उस दौर की। आइए, ये देखिए ये मस्जिद है उस दौर की, और वहां पर एक छोटा कुआं है उस दौर का। हालांकि ये मस्जिद अभी वर्किंग में नहीं है, इसमें नमाज वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर स्टाइल है। और उस दौर में ये इनके पावरफुल नोबल्स, मिनिस्टर्स और आर्मी के जनरल्स, इन लोगों के लिए एक मस्जिद थी ये। तो जब भी आप आएँ इधर तो दो बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं। ईसा खान का ये टूम देखिए कितना खूबसूरत है ये, और फिर ये मस्जिद। आइए, और हम देखेंगे हुमायूं टूम, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। आइए, बंद कर दो। हाँ दोस्तों, अब अंदर हैं हम हुमायूं टूम परिसर में, और यहाँ सबसे पहला जो हमें एंट्री में हम देखते हैं ये गेट है, ये अरब सराय गेट है। उस दौर का कह सकते हो गेस्ट हाउस। अरब मर्चेंट्स, अरब वर्ल्ड के लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया था। तो अभी ये अंदर से इतना अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसकी छत अभी गायब है, लेकिन ये गेट देखिए आप उस दौर का। और ये खूबसूरत देखें आप इसमें बहुत खूबसूरत वर्क है, सैंडस्टोन और ये डेली क्वार्ट्स। सो यहीं से आइए आगे। तो उस दौर के वेल्थी, रिच मर्चेंट्स, आर्किटेक्ट्स, स्कॉलर्स, यहाँ पर उनके लिए गेस्ट हाउस डेवलप किया गया था। और अंदर उस दौर की कुछ रूइंस हैं, अभी बिल्डिंग्स हैं, एक मस्जिद भी है यहाँ पर। तो ये अब कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है, कुछ डैमेज हो गया है। तो ये एक मस्जिद है उस दौर की। तो ये 1560-61 इसका टाइम है, और उसके बाद में फिर मतलब ये काम साथ ही साथ चल रहा था दोनों का। और हुमायूं टूम 1570 में रेडी हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये मस्जिद है उस दौर की, और अभी ये वर्किंग नहीं है, लेकिन एक मध्यकालीन भारत के मिडाइवल टाइम्स की एक खूबसूरत मॉस्क है, ये छोटी मॉस्क। आइए, और यहीं से हम चल रहे हैं आगे, और हुमायूं टूम में हम जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, और चारों तरफ जो गार्डन्स हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है हुमायूं टूम। तो दोस्तों अब हम जाएंगे हुमायूं टूम। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बड़ा सा खूबसूरत सा गुंबद है ये, और इसको पूरा हम देखेंगे आगे जाके। उससे पहले अभी हम हैं ये अरब सराय, उसी का पार्ट है, जिसमें कि कुछ गेस्ट हाउसेस थे, मस्जिद थी, और कुछ गार्डन्स थे जो अभी कुछ कंडीशन में बचे हुए हैं। तो आइए चलते हैं नज़दीक में, हुमायूं टूम देखते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं, एक छोटी सी हुमायूं गैलरी है बादशाह हुमायूं की लाइफ पे। तो आप देखेंगे बादशाह हुमायूं के बारे में, उनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने किताब लिखी हुमायूं नामा, लेकिन हमारे पास पूरी उसकी वो किताब नहीं है, उसकी आधी मैन्युस्क्रिप्ट मिली और उस पर किताब छपी, हिंदी में भी है वो, इंग्लिश में भी है। तो वो लिखती है कि हुमायूं एक पैदाइशी नम्रता, लोगों भरोसा करने की तत्पर थी। एक छोटा बच्चा भी जलने के बाद आग से डरने लगता है, लेकिन हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। वे बेहद नेक दिल बादशाह थे जिनमें संतों जैसे गुण थे। हुमायूं ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। आइए अंदर आइए। और ये वो चीज़ है जो काफ़ी लोग डिटेल में अब समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जगह वो है जहाँ पर शेर मंडल लाइब्रेरी, यहीं से उनकी जो अजान हो रही थी उसको सुन के जब वो नमाज के लिए गए, वहीं उनका पैर चादर में फंस गया, उनके कुर्ते में, और वहीं से उनका वो हेड इंजरी से उनकी डेथ हो गई। लेकिन हुमायूं ने भी अपना किंगडम लॉस्ट कर दिया था। 15 साल इंडिया में मुगल्स नहीं थे। 1540 से 1555 ये पूरा सूर डायनेस्टी। तो यहाँ कन्नौज में, यहाँ वो हार गए थे शेर शाह सूरी से, और फिर उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। ऐसा कहते हैं कि हुमायूं ने अपनी लाइफ में 34,000 किलोमीटर वो घूमे हैं,
और ये पूरा देखिए बीकानेर होते हुए फिर सिंध, और यहीं पे रास्ते में उमरकोट एक जगह 15 अक्टूबर 1542 में अकबर उनके बेटे का जन्म हुआ, जो आगे चल के 3rd मुगल किंग बने हैं। और फाइनल उनको शेल्टर मिली ईरान में, तो वहाँ के बादशाह की मदद से दोबारा उन्होंने अपने किंगडम को जीता और फिर यहाँ पे उनका राज स्थापित हुआ, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो अब हम हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मुगल मॉन्यूमेंट में चारबाग का बहुत बड़ा रोल है, एक तरह से पैराडाइज ऑन अर्थ। तो जहाँ भी आप मुगल मॉन्यूमेंट में जाएंगे आप देखेंगे बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, स्क्वायरिश। तो ये खूबी होती है, इसीलिए मुगल मॉन्यूमेंट बड़ा भी होता है। तो ये पूरी थीम है इस तरह की कि हम अपना घर एक तरह के पैराडाइज पे बना रहे हैं। आइए अब हम चलेंगे और देखेंगे हुमायूं टूम को। फॉलो मी। तो दोस्तों स्वागत है आपका। हुमायूं टूम देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये ताजमहल से पहले का है। तो आप देख सकेंगे यही वो टूम है जिससे ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। तो मुगलों की पहली ऑथेंटिक बड़ी बिल्डिंग है ये दिल्ली में, और बड़े खूबसूरत। इसमें मार्बल यूज़ हुआ है, इसमें रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है, इसमें ब्लैक मार्बल यूज़ हुआ है। तो अब हम चलेंगे ऊपर और देखेंगे उनकी कब्रें हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे मुगल गार्डन की थीम। आइए, ये देखिए वाटर चैनल्स प्राइम फीचर होता है किसी भी मुगल मॉन्यूमेंट में। तो यहाँ पर कुछ हद तक प्रिजर्व है, बचा हुआ है। हालांकि इसका जो आप देख रहे हैं सैंडस्टोन से हैं, बट ये ऐसा नहीं था, ये पहले मार्बल वर्क था। और यहाँ मोस्टली फ्लावर्स फ्रूट्स इसी के पेड़ होते थे, जो बाद में ब्रिटिश दौर में इसमें काफ़ी चेंज आया है। तो यहाँ छायादार पेड़ हैं ज़्यादातर, इसमें बरगद है, पीपल है और नीम है। ये देखिए सामने फाउंटेन। तो ये पूरी थीम ऐसी थी कि एक जन्नत, एक स्वर्ग हम बना रहे हैं, तो स्वर्ग की थीम पे इस तरह का है। तो ये देखिए फाउंटेन, तो उस दौर में फाउंटेन था। और ये देखिए चारों तरफ बड़े बड़े बाग हैं, गार्डन्स हैं। तो ये एक विश्व विरासत एक बिल्डिंग भी है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट से बोलते हैं। और दिल्ली में 3 हैं, लाल किला, कुतुब मीनार और एक ये। तो ये वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है। कोई भी टूरिस्ट बड़े विदेश से आए या इंडिया के दूसरे पार्ट से, वो इन 3 मॉन्यूमेंट्स को ज़रूर विजिट करता है। तो हम चलेंगे आगे। आइए चलते हैं हम हुमायूं टूम में, नज़दीक से देखेंगे इसको, अंदर भी चलेंगे हम और देखेंगे किस खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया, बनाया गया। प्लेटफॉर्म ऊंचा रखा गया है, लेकिन बहुत सारे चैम्बर्स जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मुग़ल रॉयल फैमिली के लोग भी दफन हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे चैम्बर्स हैं, हालांकि वहाँ जाना अलाउ नहीं है, बंद है ये। और अब हम चलेंगे ऊपर। आइए। बादशाह हुमायूं, उनको खगोल विज्ञान में बहुत शौक था, इसीलिए काफ़ी हिस्टोरियन उसको प्लानिटरी किंग भी बोलते हैं। और डेली उनका सिस्टम ये था, मंडे से लेके संडे तक वो दिवस के हिसाब से ड्रेसेस बदलते थे। तो इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, जैसे कि सोमवार को वो सफ़ेद पहनेंगे और फिर वो मंगलवार को रेड पहनेंगे, इस तरह का था। शनिवार का ब्लैक था, संडे को गोल्ड कलर, तो इस तरह का था। लेकिन उनको ये पसंद था, तो उसी थीम पे उनकी जो विडो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, बेका बेगम, उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो आप देखो ताजमहल बनाया हस्बैंड ने अपनी वाइफ की याद में, लेकिन उससे पहले हुमायूं टूम बना वाइफ ने बनाया अपनी हस्बैंड की याद में। हालांकि इसका फाइनेंस, इसका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अकबर ने इनको किया है, लेकिन एक विल जो थी उनकी, तो एक खूबसूरत सा टूम है। और सेकंड मुगल किंग बादशाह हुमायूं यहाँ पर दफन है, उसके साथ में उनकी क्वींस भी हैं कुछ। तो इसी तरह से आप देखेंगे उनको शौक था। तो स्टार, जिस तरह की इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह से ऊपर भी देखेंगे हम। आइए अब हम चलेंगे ऊपर। आइए देखिए सामने अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार। तो इस स्टार से, डेविड स्टार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो यहूदी धर्म में है, लेकिन ये क्योंकि उनको पसंद था इस तरह का। तो ऊपर ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म। अब हम चलेंगे अंदर और देखेंगे हुमायूं की
कब्र। और इस पूरे बिल्डिंग को मिर्ज़ा गयास ने डिज़ाइन किया था और काफ़ी इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर, उनके काफ़ी जूनियर आर्किटेक्ट आए यहाँ पे और इंडियन वर्कर्स, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस इमारत को लगभग 9 साल लगे बनने में। और अब हम देखेंगे अंदर, ये इसका रॉयल एंट्री गेट और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट माना जाता है हुमायूं टूम। और अब हम अंदर कर रहे हैं, ये देखिए, और ऊपर देखिए कितना खूबसूरत काम। ये पर्शियन स्टाइल के फ्लावर्स हैं। हालांकि ब्रिटिश दौर में बहुत सारा मार्बल यहाँ से लूटा भी गया है, तो मार्बल अब कुछ बचा नहीं है। फिर ये देखिए आप, लाइफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए वेव, लहरों की डिज़ाइन है ये। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह का पैटर्न है। हालांकि ये एक ही खंड है और ये चीजल वर्क है, तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि वही स्टार जो उनको पसंद थे, तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और अब हम देख रहे हैं आगे, आइए। तो मेन ग्रेव ये है यहाँ पर, इस बिग चैम्बर में बादशाह हुमायूं की है। तो मुगल दौर तक यहाँ पर काफ़ी हद तक ये बहुत प्रिजर्व था। यहाँ पे पूरी कैनोपी थी, एक उनकी बादशाह की एक तलवार, उनकी पगड़ी यहाँ कोने में रखी हुई थी। ऐसा एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने लिखा है, उसने देखा है यहाँ पे। और फिर देखिए ऊपर, ये पूरा एक लैंप के लिए या अगरबत्तियों के लिए ये लगाया गया। और जब तक मुगल्स रहे यहाँ पर डेली इसको सफाई की जाती थी, इसकी, इस पे फ्लावर रखे जाते थे और यहाँ पर फातिहा पढ़ी जाती थी। और बाद में कोई मुगल अब बचा नहीं है, तो ये एक जस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए। वरना उस दौर में जब तक मुगल रहे तो उनके सारे एम्परर बाद के भी यहाँ पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी और भी ग्रेव्स हैं जो उनके रॉयल फैमिली मेंबर्स की हैं। आइए देखते हैं अंदर, आइए। ये देखिए, तो हम एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, हमें नाम पता नहीं है कौन यहाँ पर एग्जैक्टली दफन है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि नियर बाई एम्परर हैं तो उनकी फैमिली के डायरेक्ट लोग होंगे। मोस्ट प्रोबेबली उनके सन्स हो सकते हैं, उनकी क्वींस हो सकती हैं। अगेन पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है ताकि चैम्बर्स में एयर फ्लो रहे और कहीं भी किसी तरह की ग्रेविटी को वो हमेशा रिड्यूस करते रहें। तो यहाँ बहुत खूबसूरत वर्क था मार्बल का, जो बाद में काफ़ी, जब ब्रिटिश रूल रहा है उसमें ये डैमेज हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे हुमायूं टूम वो जगह है, यहीं पर आखिरी मुग़ल फैमिली को, बहादुर शाह जफ़र की, वो लोग जब रेड फोर्ट से निकले थे तो यहीं पर उन्होंने शरण ली थी। लेकिन फिर यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी द्वारा उनको मतलब उनको सीज़ किया गया, उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया और उसके बाद में वो फिर रंगून उनको निर्वासित किया गया। फिर और भी चैम्बर्स हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। और भी चैम्बर्स हैं। तो जैसा मैंने कहा, बेसिकली हुमायूं टूम मुगलों का एक रॉयल ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 कब्रें हैं, यहाँ पे ग्रेव्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली दो उनका फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर ये रेप्लिकाज हैं, ओरिजिनल नीचे बरीड है, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के हिसाब से ऐसा अलाउड नहीं है। आइए,
आइए अब हम चल रहे हैं बाहर, और बाहर का हम आपको दिखाएंगे कि और भी यहाँ छोटे से और भी यहाँ पे टूम है। आइए। ये देखिए, इधर एक आपको छोटा सा यहाँ पे टूम है, और ये कहते हैं बार्बर्स टूम है। हमें नाम याद नहीं है उनका कौन थे वो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वफादार कोई सर्वेंट रहे होंगे बादशाह हुमायूं के, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक टूम हम बनाया, देखिए। और उसके पीछे एक ब्लू टूम है, तो ये अफसर वाला टूम के नाम से फेमस है। वो भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत लॉयल उनके सोल्जर्स या सर्वेंट रहे होंगे। तो ये पूरे कैंपस में, इसमें पूरा मुगल्स फैमिली बरीड है, लेकिन नियर बाय उनके लॉयल सर्वेंट्स भी बरीड हैं। आइए इधर आइए, अब देखिए यहाँ से, इस पे नेचर की थीम भी है और वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर वर्क है, और कितना सिमेट्रिकल है। मुगल मॉन्यूमेंट की खासियत यही होती है, बिल्डिंग पूरी सिमेट्री में होती है, और कितने ब्यूटीफुल तरीके से आर्चेस को डेवलप किया गया है। ये देखिए, ऊपर आप देख सकते हैं फ्लावर, और सब एक पॉइंट जो इंगित हो रहा है वो टॉप पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ें हैं कि भाई अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये देखिए, फिर यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रेव्स ऐसी भी हैं जो हमें दिखेंगी टॉप पे, जिसमें से एक ये है। तो 1857 की जो गदर हुआ, जब मुगल्स फिनिश हुए, ब्रिटिश ने फिनिश किया इनको, तो काफ़ी सारे रॉयल फैमिली के लोग मार दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यहाँ और भी काफ़ी ग्रेव्स हैं, जिसमें कि बहुत छोटी ग्रेव्स भी देखेंगे आप। तो ये काफ़ी संभव है कि उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह के आप देख सकते हैं। और चारों तरफ ये देखिए वाटर चैनल्स, मुगल्स का बड़ा खास फीचर्स है। गार्डन्स हैं बड़े बड़े, और ये वाटर चैनल्स ऑन द थीम ऑफ नहर बहिश। तो सेम सिमेट्री देखो यहाँ भी मिलेगी आपको। और ये स्क्वायरिश गार्डन, चार बाग की थीम पे, तो काफ़ी हद तक यहाँ आपको दिख सकता है चार बाग की थीम। ये दिखाइए। और इधर जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में सिख एक गुरुद्वारा है, सिख रिलीजन का गुरुद्वारा है, और इसको दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। लेकिन इनका काफ़ी आर्किटेक्चर जो काफ़ी इस्लामिक मॉन्यूमेंट से आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर भी सेम इस तरह का डोम शेप है। तो ये काफ़ी सिमिलरिटी शेयर करते हैं सिख गुरुद्वारे मुगलों के जो टूम होते हैं उनके जैसे। और सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये काफ़ी सारी ग्रेव्स हैं। तो यहाँ हमें नाम याद नहीं है, पता नहीं है कोई भी इनका प्रूफ के कोई कौन पर्टिकुलर मेंबर यहाँ पे दफन है। और यहाँ पर शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह भी दफन है, लेकिन अभी हम उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं वो कौन सी जगह दफन है। दारा शिकोह वो थे नंबर 1 बेटे थे उनके, सबसे बड़े शाहजहाँ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरंगज़ेब ने उनको मरवा दिया था। और दारा शिकोह बहुत सेकुलर माइंडसेट के थे। वो उपनिषद, वेद, गीता, रामायण, इनका काफ़ी उन्होंने अनुवाद करवाया था, जो पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पर एक ग्रेव है उनकी, लेकिन हमें श्योर नहीं है वो कौन सी है, वो है या अंदर है। तो अभी उस पर मंथन चल रहा है। आइए। सो दोस्तों, यहाँ देखिए, आप जब भी इधर आए हैं तो आपको पास यहाँ पर बहुत चीज़ें देखने को। पहली बात तो ये है कि हुमायूं टूम के साथ में आप यहाँ हुमायूं म्यूज़ियम का भी टिकट ले सकते हैं, और उसके पास में सुंदर नर्सरी भी है, और फिर आगे दमदमा साहिब गुरुद्वारा भी है, और इधर फिर निज़ामुद्दीन औलिया। तो यहाँ आप 5 मॉन्यूमेंट को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट विंडो है, और जस्ट
पास में एंट्री है हुमायूं म्यूज़ियम की, और फिर वहीं से आप हुमायूं म्यूज़ियम करके कंबाइंड टिकट ले सकते हैं नीचे से हुमायूं म्यूज़ियम करके, और उसके बाद आप हुमायूं टूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, तो आप यहाँ ले सकते हैं टिकट। और इंडियंस के लिए यहाँ 40 रुपये 50 रुपये है, और बच्चों के लिए 25 रुपये है 15 साल से ऊपर, और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर 300 रुपये म्यूज़ियम का है, 600 टूम का है। इस तरह से यहाँ टिकट सिस्टम है। तो ये जब भी आप आएँ इस एरिया में तो ज़रूर आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और इन अच्छे मॉन्यूमेंट्स को देखिए। धन्यवाद। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हुमायूं टूम, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो उसमें आप मुझे बुक भी कर सकते हैं जब भी आप दिल्ली या मुग़ल मॉन्यूमेंट्स आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।